गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से इथेन टॉपिक था आपका। इसके पहले वीडियो में आपने मीथेन पढ़ रखा था और आज पढ़ना है हमको एथेन पढ़ना है। बेटा जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स में आपने मीथेन पढ़ा उसका फॉर्मूला था CH4 और यहाँ पर इथेन पढ़ना है बेटा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका C2H6 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो ओपन फॉर्मूला बनाएंगे अगर यहाँ पर कार्बन इस तरह अटैच होगा बेटा और यहाँ से कार्बन ऐसे अटैच होगा, यहाँ से यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन होगा, इस तरह से हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन लगे होते हैं बेटा यहाँ पर इस तरह से, और ये पूरा ओपन स्ट्रक्चर होता है, खुला हुआ स्ट्रक्चर होता है इथेन का होता है। ठीक है, अब बेटा देखिए इसमें से हमको पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मीन्स क्या है बनाने की विधियां, मीथेन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो मीथेन को बनाने की विधियां क्या होती हैं आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा जो सबसे पहले विधि मीथेन होती है बनाने की, इथेन बनाने की विधि होती है, उसे बोलते हैं फ्रॉम सोडियम प्रोपियोनेट, मीन्स सोडियम प्रोपियोनेट से कैसे बनाते हैं। बेटा पहला होता है सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट से बेटा रिएक्शन करते हैं मीथेन बनाने के लिए। देखो बेटा सोडियम प्रोपियोनेट होता है उसका पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, क्या होता है फॉर्मूला बेटा, उसका होता है CH3 CH2 एंड COONA। ये बेटा होता है सोडियम प्रोपियोनेट फॉर्मूला होता है CH3 CH2 COONA। बेटा इसकी रिएक्शन करनी होती है हमको सोडा लाइम के साथ में NaOH और इसमें से CaO बनता है, ये होता है सोडा लाइम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ऐड किया था सोडा लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। इसका ऐड क्यों किया था, क्योंकि ये जो होता है इसको ड्राई रखता है, शुष्क रखता है, इसलिए इसका यहाँ पर इसको ऐड किया है। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ देखिए यहाँ से रिमूव हो रहा होगा आपका Na2CO3 रिमूव होगा, क्या रिमूव होगा बेटा Na2CO3, और बेटा क्या बनेगा यहाँ पर CH3 और ये CH2 के साथ H अटैच होगा, यहाँ बेटा प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 और यहाँ पर बनेगा CH3 में से क्या बनेगा इथेन बनेगा, और बेटा जो बायो प्रोडक्ट रिमूव होगा Na2CO3, बेटा ये हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, और ये बेटा होता है आपका इथेन बनता है ये, और यहाँ बनता है बेटा आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। क्लियर बेटा, इस तरह से आपने इससे बनाया सोडियम प्रोपियोनेट से बना लिया आपने इथेन बना लिया, और बायो प्रोडक्ट बेटा निकाल दिया सोडियम कार्बोनेट निकाल देते हैं। ठीक है, अब बेटा इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस या फ्रॉम रिएक्शन विद द सोडियम एसीटेट। बेटा इसको सेकंड मेथड में लेंगे, नाम इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट, मीन्स सोडियम एसीटेट या कोल्बे प्रोसेस, सोडियम एसीटेट से इसे बोलते हैं बेटा कोल्बे विधि, कोल्बे अपघटन कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे विद्युत अपघटन से बेटा रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर। बेटा देखिए किसका होता है अपघटन, विद्युत अपघटन होता है यहाँ पर सोडियम एसीटेट। देखिए बेटा ये फॉर्मूला होता है इसका CH3 COO और Na, ये होता है सोडियम एसीटेट। इसकी हाइड्रोलिसिस करनी होती है H2 के साथ बेटा करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे विद्युत अपघटन, और बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा दो तरह से बनता है बेटा, यहाँ पर दो जगह पे, एक बनता है एनोड पर, दूसरा बनता है कैथोड पर बनता है। बेटा देखिए यहाँ से रिएक्शन की जाएगी टू मॉलिक्यूल्स लेकर के, यहाँ पर CH3 और CH3 दो बनाने हमको, यहाँ बनेगा बेटा CH3 से और दूसरा CH3 इसमें से ऐड करता है। ठीक है, और इसको ऐड करने के बाद बेटा यहाँ बन जाता है आपका CO2 भी साथ में निकलता है, क्योंकि यहाँ पर इतना पार्ट CO2 को होता है, ये निकला आपने इथेन, ये CO2, दो मॉलिक्यूल्स लगाए हमने, यहाँ पर दो ऐड करना पड़ेगा 2। बेटा ये जितनी रिएक्शन होती है वो होती है आपकी एनोड पर होती है, एनोड पर रिएक्शन होती है। ठीक है, और जो इसके आगे जो प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ बनता है बेटा, उसको यहाँ से बनाएंगे, आप उसके आगे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम एक बनता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और बेटा दूसरा बनता है आपका ये हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस, ये बेटा कहाँ बनता है, ये बनता है आपका कैथोड बनता है। इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एट कैथोड। बेटा ये बनता है कैथोड में और ये बनता है बेटा एनोड में। ये रिएक्शन आपकी सोडियम एसीटेट से इस कोल्बे जो अपघटन द्वारा बनाया गया बेटा इथेन बनाया गया। क्लियर बेटा, इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। ठीक है,
ये बेटा ऊर्ज रिएक्शन, और ऊर्ज रिएक्शन में बेटा क्या होता है, एल्किल हैलाइड्स। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स RX है और इससे बेटा रिएक्ट होना होता है सोडियम मेटल के साथ में। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल्स एंड 2 पार्ट्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड बेटा 2 पार्ट्स लिए जाते हैं यहाँ पर, R और H होगा। और बेटा रिएक्शन इसकी होती है, हीट करना होता है लेकिन ड्राई ईथर प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस बेटा इसे हीट करना होता है। हीट करने के बाद बेटा ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा होगा, NaX। बेटा ये NaX रिमूव होगा और R और R दोनों अटैच होंगे, बनेगा बेटा यहाँ से R और सिंगल बॉन्ड से दोनों R अटैच होंगे और 2NaX बेटा फॉर्म होगा। ठीक है, अब बेटा देखो इसकी मेन रिएक्शन क्या होती है। अगर मेन रिएक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर CH3 और I यूज किया हमने, CH3I और प्लस बेटा यहाँ पर हमने सोडियम मेटल रिएक्शन किया हुआ है और यहाँ पर X, फिर से वही कंपाउंड लेना पड़ेगा CH3। मीन देखिए CH3I या CH3I दोनों कंपाउंड सेम है। इसको इस तरह से अरेंज कर दिया गया जिससे कि रिएक्शन को समझने में आपको आसानी हो। बेटा देखिए यहाँ से क्या रिमूव हो रहा होगा, इस तरह से ये रिमूव होगा यहाँ से NaI रिमूव। जैसे यहाँ पर NaX रिमूव हुआ, X के प्लेस पे हमने आयोडीन रखा हुआ और R के प्लेस पे CH3 एल्किल ग्रुप है। यहाँ पर भी R के प्लेस पे बेटा CH3 है और यहाँ पर X के प्लेस पे बेटा I है। अब यहाँ से बेटा जो बन के निकल रहा होगा NaI और रिएक्शन भी होगी आपकी बेटा ड्राई ईथर प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जो ऊपर लिखा हुआ ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन बेटा होती है और जो प्रोडक्ट बन रहा होगा क्या बनता है यहाँ से ये CH3 और ये दोनों CH3 मॉलिक्यूल्स मींस यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH3 मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा और जो बाई प्रोडक्ट होगा 2Na और I बेटा ये सोडियम आयोडाइड निकलेगा। ये बना आपका एथिल आयोडाइड, सोडियम मेटल से रिएक्ट किया गया, CH3I दोनों ही सेम मॉलिक्यूल्स हैं। और बेटा रिएक्शन किसके साथ बेटा, विद द ड्राई ईथर एंड प्रोडक्ट फॉर्म विद द इथेन फॉर्म बेटा होगा और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड। बेटा होगा ये आपका सोडियम आयोडाइड होगा 2 मॉलिक्यूल्स और बेटा ये हो जाएगा आपका इथेन। ठीक बेटा, और रिएक्शन किससे की है, सोडियम आयोडाइड या इसे बोलिए एल्किल हैलाइड से। और बेटा मेटल के साथ रिएक्शन की गई है, जो रिएक्शन आपकी है सोडियम मेटल। ले बेटा बेटा इसी के साथ रिएक्शन आती है जो आपकी फोर्थ रिएक्शन है बेटा होती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन होती है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन बेटा जो फ्रैंकलैंड रिएक्शन होती है उसका जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है और जनरल फॉर्मूला के बाद बेटा उसमें से क्या कंपाउंड बनता है, का कंपाउंड बेटा बनता है क्या है। जैसे ऊर्ज रिएक्शन बेटा रिएक्शन की गई थी आपकी सोडियम मेटल के साथ में, उसी तरह से जो आपका फ्रैंकलैंड रिएक्शन होगी उसमें से रिएक्शन बेटा की जाएगी आपकी जिंक मेटल से रिएक्शन की जाएगी। देखिए बेटा यहाँ पर जनरल फॉर्मूला अगर देखें RX और प्लस Zn से रिएक्शन की गई, यहाँ पर बेटा हम इसको 2 लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 कर सकते थे, जिसको दोबारा लिख सकते हैं। तो बेटा क्या बन गया यहाँ करके, यह बन गया करके यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करेंगे इस तरह से और यहाँ पर क्या बन गया इस तरह से और इसमें से रिएक्शन किससे की जाएगी, सेम होगी आपकी ड्राई ईथर से रिएक्शन की जाएगी, ड्राई ईथर से। और रिएक्शन करने के बाद बेटा ये प्रोडक्ट निकल जाएगा ZnX। तो ZnX के साथ क्या हो, ZnX2 बनाएगा। मींस यहाँ पर बेटा R और R एल्केन 2 मॉलिक्यूल्स एंड Zn और बनेगा बेटा X2 बनेगा। ठीक है, तो ZnX2 ये बनेगा जिंक हाइलाइट्स बन जाएगा और यहाँ पर R और R है, इसको मिलाकर बना देंगे बेटा 2 एल्किल ग्रुप अटैच करेंगे और एल्किल ग्रुप अटैच करने के बाद वहां बन जाएगा भाई मीथेन बन जाएगा। बेटा देखो यहाँ पर क्या बनता है, रिएक्शन करने का यहाँ पर CH3I से रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर और इससे बेटा जिंक Zn से रिएक्शन करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स इसको देंगे और बेटा यहाँ पर देखिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी। बेटा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 और ये CH3 प्लस ZnX ये 2 बनेगा करके। ठीक बेटा, ZnX2 बनेगा बेटा, यहाँ पर I कर सकते हैं क्योंकि हमने आयोडीन लिया हुआ है यहाँ पर आयोडीन, इसलिए हम यहाँ ZnI2 करेंगे और इसका नाम बेटा हो जाएगा जिंक आयोडीन हो जाएगा और यहाँ पर इसका बेटा नाम क्या हो जाएगा, इथेन नाम हो जाएगा, इथेन, ये इथेन हो जाएगा। क्लियर बेटा, तो आपने बेटा इस तरह से पढ़ लिया, आपने फोर्थ प्रोसेस पढ़े, एक पढ़ा आपने ऊर्ज रिएक्शन पढ़ ली और यहाँ पर बेटा आपने फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी पढ़ ली है, जिससे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द इथेन मींस इथेन की प्रिपरेशन की जा रही है, बनाने की विधियां हैं इथेन। ठीक बेटा, अब बेटा नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। बेटा इसका जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी आपका बाय रिडक्शन ऑफ एथिल हैलाइड मींस एथिल हैलाइड का अपचयन, यहाँ कर सकते हैं अपचयन, इसका होता है एथिल हैलाइड, एथिल हाइलाइट
का ऑक्सीजन, बेटा रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन, तो रिडक्शन आपका एथिल हैलाइड। बेटा एथिल हैलाइड रिडक्शन सबसे पहले हमें बेटा समझना होगा रिडक्शन क्या होता है। बेटा रिडक्शन दोज प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, ऐसा प्रोसेस जिसमें से बेटा हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसे बोलते हैं रिडक्शन। बेटा रिडक्शन जो होता है किसी न किसी रिएजेंट या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है जिसमें से हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक बेटा, अब देखिए भाई यहाँ पर रिडक्शन किसका एथिल हैलाइड किया जाएगा। एथिल हैलाइड मतलब बेटा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर C2H5 और X लिया गया, X इज द हाइड्रोजन एंड रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन मींस क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा, तो बेटा इस तरह से हाइड्रोजन, इट इज द नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन बेटा ये होता है। और बेटा इसकी प्रेजेंस में होगा, अभी हमने बताया आपको कि यहाँ पर कोई न कोई कैटलिस्ट या रिएजेंट होता है जिसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। बेटा यहाँ पर रिडक्शन का रिएजेंट कौन होगा, CuZn, Cu(C2H5OH), बेटा होगा Zn, Cu और C2H5OH होगा, इसकी प्रेजेंस बेटा रिडक्शन होगा। और रिडक्शन के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो HH था, ये HX से इसका एक हाइड्रोजन और X HX बनाकर रिमूव हो जाएगा और इसका एक हाइड्रोजन होगा वो वहां पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर जब ऐड होगा तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H6, यहाँ बनेगा बेटा C2H6 होगा। और यहाँ से बेटा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ का आकर के और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच किए जाएंगे, एक हाइड्रोजन इसका एक HX का, बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पर HX बन जाएगा, HX। ठीक है, बाय प्रोडक्ट निकलेगा, यहाँ पर इसकी जो मेन रिएक्शन हो जाएगी C2H5, यहाँ पर बेटा हमने I ऐड किया I और प्लस यहाँ पर 2H मींस नेसेंट हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स होगी और बेटा इसी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होगी Zn, Cu एंड C2H5OH। बेटा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका C2H5 और प्लस C2H6 बेटा बनेगा इथेन और प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड, बेटा ये हो जाएगा आपका इथेन हो जाएगा। क्लियर भाई, ये आपका हो जाएगा इथेन और ये क्या हो जाएगा, इथेन बनेगा और बनेगा बेटा हाइड्रोजन बेटा आयोडाइड। ठीक बेटा, बेटा इसका नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है आपकी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे इथेन, तो बेटा 6 नंबर रिएक्शन हो जाएगी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसे बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मींस रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा आप हमको समझना होगा सबसे पहले व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा आप इसकी जानते हैं, आप इसे अच्छे जानते होंगे R को अच्छे जानते हैं, R एल्किल ग्रुप होता है बेटा एंड मैग्नीशियम Mg होता है एंड X इज द हैलोजन मींस RMgX इज कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है बेटा, R Mg और X तीनों को कंबाइन किया जाएगा, मिक्स बनके एक कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसे बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेयर इज द R इक्वल टू R बेटा क्या होता है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप हो जाएगा बेटा आपका। और बेटा एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे CH3 होता है, C2H5 होता है, ये होते हैं आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं। और मैग्नीशियम मेटल होगा और R बेटा हो जाएगा यहाँ पर आपका हैलोजन हो जाता है। हैलोजन कौन से बेटा होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये बेटा इससे हैलोजन होते हैं। इन हैलोजन में से किसी भी हैलोजन का यूज करके हम यहाँ पर रिएक्शन को बना सकते हैं। बट यहाँ पर जो बेटा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होता है वहां पर मोस्टली ब्रोमीन या आयोडीन से रिएक्शन होती है, क्लोरीन और फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं की जाती है। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या लिया गया, C2H5 और Mg और यहाँ पर लिया गया बेटा Br। बेटा इसका होता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5 Mg Br लिया जाएगा आपका रिएजेंट है जो कि जिसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बेटा इसकी करनी होती है हमको हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में इसका होता है बेटा यहाँ पर हम HOH को ऐड करेंगे, हाइड्रोलिसिस एडिशन ऑफ द हाइड्रेट H2O, इसको ऐड किया जाएगा। और बेटा ऐड करने के बाद बनाना क्या है हमको, यहाँ पर इथेन बनाने के लिए यहाँ पर देखिए बाई प्रोडक्ट कुछ निकल रहा होगा, इसको इस तरह बेटा निकालेंगे, ये इतना बेटा रिमूव हो जाएगा आपका ये। तो बेटा क्या रिमूव हो रहा है यहाँ पर, Mg Br और OH,
MgBrOH रिमूव होगा एंड ये हाइड्रोजन बेटा अटैच होगा अगर इसके साथ में भाई, ये हाइड्रोजन अटैच होगा करके इसके साथ में बन जाएगा C2H6 बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए C2H6 होगा और प्लस Mg यहाँ पर रिमूव हुआ था और इसके साथ में OH ये और Br बेटा इस तरह से इसको हम OH रिमूव करेंगे एंड ये इसको हमने Br रिमूव कर दिया। बेटा ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इथेन बन गया। ठीक बेटा बेटा ये बनता है आपका इथेन और क्या बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम OH और Br ऐड करके ये बन गया बेटा बाई प्रोडक्ट जो कि ग्रीनार्ड रिएजेंट में मोस्टली रिमूव होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में सह उत्पाद के रूप में रिमूव होता है। और बेटा जो मेन प्रोडक्ट बन गया आपका वो बन गया इथेन। क्लियर बेटा? बेटा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इसमें से भी हम। बेटा अभी आपने पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन मींस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेन, इथेन के बनाने की विधि। अब बेटा हमको पढ़ना है इसमें से प्रॉपर्टीज। तो इथेन बेटा होता है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज होंगी उसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज द भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है उसकी, जैसे कि सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जब इथेन होता है बेटा वो होता है कलरलेस होता है। ठीक बेटा, इथेन इज द कलरलेस, वो इसका कोई कलर नहीं होता है, देख करके उसको कलर से पहचाना जा सकता है, कलरलेस होता है। और बेटा होता है वो आपका टेस्टलेस, तो टेस्टलेस बेटा होता है उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है, उसको चेक किया गया तो उसका कुछ किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है, इट इज द टेस्टलेस। बेटा पहली प्रॉपर्टी की क्या हो जाएगी, कलरलेस, कलरलेस इसे बोलेंगे बेटा रंगहीन, रंगहीन। दूसरा बेटा होता है ये सेकंड प्रॉपर्टीज की होती है बेटा टेस्टलेस, टेस्टलेस मींस क्या होता है बेटा ये स्वादहीन होता है बेटा, बेटा स्वादहीन होता है। ठीक है, कलरलेस होता है, स्वादहीन होता है। और बेटा ये होता है इनफ्लेमेबल गैस होती है, अज्वलनशील गैस होती है, ये जलती नहीं है, आसानी से नहीं जलती, या कहते स्वतः नहीं जलती है, इसलिए इसे बोला गया अज्वलनशील, इनफ्लेमेबल होती है बेटा, इनफ्लेमेबल गैस होती है। बेटा इसमें देखिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, मेन प्रॉपर्टीज की होती है बॉइलिंग पॉइंट Bp एंड बेटा होती है फ्रीजिंग पॉइंट F, फ्रीजिंग पॉइंट F और P, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है -89 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट बेटा इसका। और बेटा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है बेटा यहाँ पर -177 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट हुआ ये आपका, और हो गया बेटा आपका ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट से गलनांक इसका हो गया और बेटा फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक हो जाता है इसका। देर भाई बेटा अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बेटा, बेटा इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें से आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली हुई है, आप पढ़ेंगे बेटा आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा जो फर्स्ट होती है केमिकल प्रॉपर्टीज उसे होती है कंबशन, कंबशन बेटा इसे कंबशन बोलते हैं दहन, दहन बेटा दहन क्या होता है, मींस जलना। ठीक है, बर्न होना, कैसे बर्न होता है, देखिए बेटा अगर इथेन मॉलिक्यूल आपका है C2H6 से बेटा फॉर्मूला आपको आ गया होगा, ये इथेन होता है बेटा, इसका कंबशन करते हैं और किसी भी सब्सटेंस का कंबशन करना होता है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर जलाना है उसको बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो जलेगा, उसको जलाएंगे। ठीक है, अब बेटा जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा होता है, बर्न होने के बाद बेटा क्या होता है, यहाँ पर देखिए अगर हाइड्रोकार्बन से कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देन रिमूव द CO2, बेटा यहाँ पर CO2 रिमूव होगा और बेटा क्या रिमूव हो रहा होगा यहाँ पर H2O, CO2 और H2O रिमूव होता है कंबशन करने पर। ठीक है, और बेटा क्या रिमूव होता है यहाँ पर होती है बेटा हीट, हीट जब रिलीज हो रही है उसे माइनस में डिनोट करते हैं हम EV, माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिनोट करते हैं। अब बेटा देखो यहाँ क्या हुआ, इथेन था, कंबशन किया गया, CO2 निकला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O रिमूव होता है। बेटा इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कार्बन बेटा कितना 2 कार्बन होता है, यहाँ पर 2 कार्बन ऐड करना पड़ेगा, और बेटा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 6 हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर बेटा आपको हाइड्रोजन 6 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, कार्बन 2 हो गया, 2 कार्बन बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, ऑक्सीजन 4, ये 4 और कितना बेटा हो गया 7, मीन्स क्या हो बेटे यहाँ पर 7 क्या हो गया ऑक्सीजन आपको हो जाता है, 4 यहाँ से 4 ये और 3 7, यहाँ पर बेटा 7 करना होता है, यहाँ पर हम 7/2 कर सकते हैं, 7/2 से यहाँ रेड किया गया और बेटा बन के क्या होता है CO2 एंड H2O रिमूव होता है। ये बेटा आपकी कंबशन रिएक्शन होती है, इसे होते हैं दहन। चलिए बेटा अब बेटा इसके साथ देखिए अगली रिएक्शन जो होती है सेकंड नंबर पे बेटा रिएक्शन आती है हैलोजिनेशन।
हैलोजिनेशन बेटा होता है यहाँ पर। बेटा हैलोजिनेशन में से बेटा जो फर्स्ट रिएक्शन होती है इसे बोलते हैं हैलोजनीकरण बोलते हैं, हैलोजनीकरण। बेटा ये होता है आपका हैलोजनीकरण होता है। और इस हैलोजनीकरण बेटा फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, जो फर्स्ट रिएक्शन इसकी होती है बेटा, फर्स्ट रिएक्शन इसका क्लोरीनीकरण, मीन्स हैलोजनीकरण हम पढ़ेंगे क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन होता है, इसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण, क्लोरीनी और होता है करण, क्लोरीनीकरण बेटा पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर बेटा। अब देखिए बेटा जब इथेन होता है, इथेन आपका मीन्स C2H ये 6 होगा, इसका हम करते हैं क्लोरीनीकरण में से Cl2 से रिएक्शन करेंगे बेटा इसकी। और बेटा रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, C मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में, H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटा। और रिएक्शन होने के बाद बेटा इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक Cl मीन्स रिमूव क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पर एक Cl बच रहा होगा, वो Cl आकर के यहाँ पर जुड़ेगा, मीन्स C2H यहाँ पर 5 और बेटा ये Cl बनेगा, मीन्स C2H5Cl एथिल क्लोराइड करता है बेटा। इसी तरह से रिएक्शन फिर से इसकी होती है, और रिएक्शन में क्या होता है बेटा, Cl2 से रिएक्शन करते हैं एंड H2 सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, देन रिमूव द HCl, ऐसा रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से एक आकर के Cl यहाँ पर अटैच होगा बेटा, इसका प्रोडक्ट बन जाता है C2H ये 4 बन जाता है, और बेटा यहाँ पर Cl2 बन जाता है, ठीक है बेटा। इसका बन जाएगा C2H4Cl2। अब देखो बेटा इसके अगर फिर से रिएक्शन करा, इस तरह से बार बार रिएक्शन कराएंगे, ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है आपकी। और जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा बेटा, जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तब तक ये रिएक्शन आपकी क्लोरीन से होती रहेगी। और रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन हटता जाएगा और यहाँ पर एक Cl अटैच होता जाएगा। अगर जब बेटा इस तरह से रिएक्शन इसमें देखा जाए तो यहाँ से रिएक्शन हमने किया 4 डायरेक्टली रिएक्शन कराते हैं 4Cl2 एंड H रिएक्शन कराते हैं बेटा, यहाँ बनता बेटा क्या है C2H बेटा, यहाँ पर 6 C2Cl6 बेटा ये बनता है। इसका बोलते हैं बेटा हेक्साक्लोरोइथेन, इसका नाम दिया जाए, क्या नाम बेटा होगा, हेक्साक्लोरोइथेन इसका नाम होगा। और बेटा इसी बोलते हैं आर्टिफिशियल कैम्फर बोलते हैं, आर्टिफिशियल कैम्फर मीन्स बेटा क्या होता है, आर्टिफिशियल कपूर होता है, जिसे हम कपूर बोलते हैं बड़ा, ये कपूर होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2Cl6 होता है, आर्टिफिशियल कैम्फर होता है बेटा, क्लियर बेटा। तो ये रिएक्शन आपको बेटा समझ में आ गई होगी। जो हैलोजिनेशन होता है, हैलोजिनेशन हमने से कराया बेटा, क्लोरीनेशन कराया हुआ है, क्लोरीनेशन के माध्यम से बेटा बन जाता है यहाँ पर कैम्फर बनता है, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल कैम्फर। सब बेटा सब लोग इसका फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, C2Cl6 इट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल कैम्फर, क्लियर बेटा। अब बेटा इसमें रिएक्शन कराते हैं हम, 2 रिएक्शन और पढ़ लेते हैं, इसमें से नाइट्रेशन एंड द पढ़ लेते हैं बेटा पायरोलिसिस। बेटा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट फिर भी इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर बेटा। बेटा पढ़ेंगे हम नाइट्रेशन, यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा नाइट्रेशन बेटा, इसे बोलते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण बोलते हैं इसे, नाइट्रीकरण मींस नाइट्रेशन। बड़ा नाइट्रेशन जो होता है वो होता है हाई टेम्परेचर पर नाइट्रेशन होता है, मीन्स बहुत अधिक उच्च ताप पर होता है। और जो रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बड़ा, इसमें से इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड मींस HNO3 से रिएक्शन कराते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर क्या होता है C2 और यहाँ पर ओवर H6 हो जाएगा, प्लस बेटा कंसंट्रेट HNO3 इससे बेटा रिएक्शन कराते हैं। देन प्रोडक्ट बेटा क्या बनता है यहाँ पर C2H5NO2 एंड साथ बेटा बनता है CH3 और NO2 बेटा, ये दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे। एक बनता है आपका C2H5NO2 बनता है एंड देन नेक्स्ट बनता है CH3NO2 बेटा, इसका नाम होता है नाइट्रोइथेन। C2H5NO2 इट इज कॉल्ड द नाइट्रोइथेन एंड बेटा बनता है आपका CH3NO2, ये बेटा ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, नाइट्रोमीथेन। तो यहाँ पर अगर नाइट्रेशन करा रहे बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर देखिए, यहाँ पर अगर नाइट्रेशन करा रहे इथेन का बेटा, तो इथेन का नाइट्रेशन कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में होगा और बेटा प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा C2H5NO2 और प्लस CH3NO2 इट इज कॉल्ड द नाइट्रोइथेन एंड ये नाइट्रोमीथेन बनता है, क्लियर बेटा। बड़ा इसमें से नेक्स्ट इसकी रिएक्शन होती है पायरोलिसिस। अब बेटा इसका बेटा कर देते हैं, बड़ा जो पायरोलिसिस होती है वो हाई टेम्परेचर पर होती है, हाई टेम्परेचर पर होता है, ठीक है।
हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन बेटा होती है। यहाँ बेटा होता क्या है, जो आपका होता है ये C2H6 बेटा होता है, C2H6 में से इथेन बेटा होता है। तो बेटा इथेन की क्या करते हैं, इसकी प्रेजेंस में हम पाइरोलिसिस करते हैं, मींस इसका उसके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। किस पार्ट में ब्रेक होता है बेटा, यहाँ बनता है Cr2O3 बेटा बनता है, या बेटा इसकी रिएक्शन करा सकते हैं हम Al2O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, और टेम्परेचर बेटा होता है यहाँ पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं। जबकि आपने पढ़ रखा है पहले मीथेन पढ़ रखा बेटा, तो मीथेन में से क्या होता है, इसका जो पाइरोलिसिस होता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। बेटा यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 इसका नाम आप जानते होंगे बेटा, ये बनता है एथीन होता है, और इसके साथ बेटा यहाँ पर ये हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। बेटा ये थी आपकी पाइरोलिसिस रिएक्शन जिसमें से एथेन था, और एथेन की रिएक्शन हमने कराई थी Cr2O7 या Al2O3 की प्रेजेंस में कराई थी हमने Al2O3, और टेम्परेचर बेटा 500 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फॉर्म द एथीन्स, और बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये पूरा टॉपिक बेटा था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द इथेन एंड उसकी प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, प्रिपरेशन पढ़ लिया बेटा, इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लें, ठीक है।